गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे। आज निफ्टी में एक रेंज बाउंड ट्रेड होते हुए दिखा और इसका मेन रीज़न ये था कि ईयर एंड है, किसी को ट्रेड नहीं लेना है। नए साल में नया ट्रेड, नई सोच और क्या डेटा बनता है जनवरी की सीरीज़ को लेके, उसके चलते आज किसी ने कुछ ट्रेड नहीं लिया, ना किसी को बाय करना था ना सेल करना था, और जिसके चलते ये पूरा हमें रेंज बाउंड सेशन देखने को मिला। 21,675, 21,775 इस 100 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन निफ्टी ने ट्रेड किया। अब क्या लगता है, डेली चार्ट्स पे देखते हैं तो ये एक कैंडल है जो बियरिश कैंडल है और पिछले दिन के हाई से नीचे का हाई बना है और लो बराबर है, तो थोड़ा सा इंडेसाइसिव ट्रेड है। और आने वाले 2 दिन में भी निफ्टी में एक रेंज में ट्रेड होता नज़र आएगा। 21,550, 21,650 सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर 21,750, 21,850 रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये 200 पॉइंट की रेंज में ही निफ्टी आने वाले 2-3 दिन ट्रेड होता नज़र आएगा। वेडनेसडे से आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा, तब यूएस मार्केट और बाकी मार्केट्स में फुल फ्लैश आपको जो ट्रेडिंग होती हुई दिखेगी। न्यू ईयर के ईव पर वहाँ पे छुट्टी रहेगी, तो वहाँ पे हमको कुछ संकेत नहीं मिलेंगे, जिसके चलते इंडिया में भी ट्रेड होना मुश्किल रहेगा, रेंज बाउंड सेशन रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में 48,200 के आसपास की हमें क्लोजिंग देखने को मिली। थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, पर सेकेंड हाफ में एचडीएफसी बैंक, मॉर्निंग में जो एचडीएफसी बैंक ने रिकवरी दिखाई, जिसके चलते थोड़ा सा बैंक निफ्टी संभला और एक अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं 48,200 के ऊपर की देखने को मिली। जो पिछला हाई था उसके ऊपर ही हमें ब्रेकआउट मिला था और वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इसमें गिरावट नहीं कह सकते हम, ट्रेंड इंटैक्ट है। डेली चार्ट्स पे देखते हैं, ये देखिए ट्रेंड में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ट्रेंड इंटैक्ट है, अब ट्रेंड में ही है। एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, पर उसकी भी कंफर्मेशन हमें आने वाले 1-2 दिन में ही पता चलेगी कि ये सही में नीचे जाने को तैयार है या नहीं है। पेस की बात करते हैं तो 47,850, 48,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर ये जो टॉप बना था 48,600 का, 48,550, 48,650 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। कोई भी बाउंस आता है तो बिकवाली करनी है, गैप डाउन मिलता है तो बाइंग करनी है। दोनों तरफ के ट्रेड आपको मिलेंगे आने वाले 1-2 दिन के लिए। फिर निफ्टी की बात करते हैं तो फिर निफ्टी में भी एक रेंज में ट्रेड होता दिखा, क्योंकि फिर निफ्टी में भी एचडीएफसी बैंक की भूमिका है, इसलिए फिर निफ्टी में भी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को नहीं मिली। डेली चार्ट्स पे देखते हैं तो डेली चार्ट्स पे भी इसमें भी एक तरह का एक बेयरिश सिग्नल ही बन रहा है। आने वाले दिनों में 21,320 से 21,400 ये 100 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। ऊपर 21,550 से लेके 21,650 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। जहाँ से हमने हाई बना के नीचे गिरे थे वही अब रेजिस्टेंस का काम करेगी आने वाले 1-2 दिन के लिए। मिड कैप निफ्टी में ज़रूर तेज़ी देखने को मिली थी। मिड कैप निफ्टी में हमें एक ड्रैगन फ्लाई डोजी की कैंडल मिली है डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी की कैंडल बनी है तो आने वाले दिन में, आने वाले 1-2 दिन में हमें और तेज़ी देखने को मिल सकती है निफ्टी मिड कैप में। सपोर्ट कहाँ रहेगा, सपोर्ट रहेगा 10,250 से लेकर 10,350, ऊपर 10,450 के ऊपर निकलने पर, जो कि अभी इसका डबल टॉप अगर हम देख लें 10,400, तो 10,400 के ऊपर निकलने पर ही हमें फ्रेश तेज़ी देखने को मिलेगी, जो हमें 10,500 तक के लेवल्स पे लेके जा सकती है। इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़ के है, उसका कूल ऑफ होना थोड़ा सा ज़रूरी है। बात हम आज कमोडिटीज़ पे बिल्कुल नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि हमारे कल के टारगेट अचीव हो चुके हैं, 6,000 के टारगेट हमने दिए थे। अब आने वाले 2 दिन में कमोडिटीज़ में भी थोड़ा सा आपको कम ट्रेड देखने को मिलेगा, वॉल्यूम कम मिलेगी, जिसके चलते आपको वो बूम नहीं मिलेगी जो आप एक ट्रेडिंग में चाहते हैं। जिनको ऑप्शन सेल करना आता है वो ऑप्शन सेल कर सकते हैं प्रॉपर हेज के साथ। उसके लिए अगर आपको सीखना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में भी हमने अच्छा ट्रेड देखा था, नीचे के लेवल्स 200 तक के लेवल्स आए थे, वहाँ से बाउंस देखने को मिल रहा है। और अभी ये सारी कैंडल्स जो डोजी कैंडल बन रही है, आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वॉल्यूम कितना कम है। कोई भी कैंडल में बार नहीं बन रहा है, सिर्फ विक बन रही है, जिसके चलते ना बाइंग में मोमेंटम है ना सेलिंग में मोमेंटम है, तो इसलिए हम इस पर आपको कोई कॉल नहीं देंगे। एचडीएफसी बैंक में अभी भी मजबूती है, जो आज डिप मिली थी वो बाइंग अपॉर्चुनिटी जिन्होंने कर लिया, वो 1700 के ऊपर वीकली क्लोजिंग मिली है और आपकी डेली क्लोजिंग मिली है। वीकली क्लोजिंग भी बहुत अच्छी है, डेली क्लोजिंग बहुत अच्छी है, तो इसके चलते एचडीएफसी बैंक में और हमें आगे वाले दिनों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये कुछ हुई था मेरा इंडेक्स पे, स्टॉक स्पेसिफिक पे। आने वाले दिनों में एनर्जी सेक्टर में, पावर सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में
और मेटल सेक्टर में तेज़ी रह सकती है। इन सेक्टर्स पे आपको ध्यान देना चाहिए, कोई भी डिप आए बाइंग करनी है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। मिलते हैं आपसे नए साल में। आने वाले 2 दिन अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। हैव अ हैप्पी न्यू ईयर 2024। आप सबका पैसा बने, अच्छा पैसा बने और आप एक अच्छे निवेशक बने, ऐसी कामना है प्रभु से। मिलते हैं आपसे फिर अगले हफ्ते नए साल में, नए वीकेंड पे, नए वीक में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ हैप्पी वीकेंड।